जैसे हम लोग सीधा सरल भाषा में बोले तो कोई भी मंदिर हटाने में कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। और इसके बारे में बच्चा जानता है कि वो फ्लड में कितने हजारों लोगों की डेथ हुई थी। कई लोगों की ऐसी रहस्यमयी मौत हुई कि जो आज तक दफन हो चुके संसार के नीचे, जो आज तक नहीं मिल पाए हैं। जिस तरह से मछली मछली को खाती है, जानवर जानवर को खाता है, शक्ति शक्ति को खा जाती है, उसी तरह से हजारों लाखों की जो बलि गई वो कहीं ना कहीं उस मूर्त के हटने के साथ ही 5 लोग इन्वॉल्व इस तरह के जिसने ऑर्डर दिया उस मंदिर को हटाने का। यानी एक चैन सर्कल की डेथ होना शुरू हुई। जिसने ऑर्डर दिया वो, जिसने ऑर्डर फॉलो किया वो। जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसी चीज लेके आया हूं जो दरबार या फिर किसी तरह का स्थल कोई भी हटाता है उसके डिसएडवांटेज या उनकी परेशानियां किस लेवल में आती हैं उस चीज पे बात करने के लिए आया हूं। जैसे हम लोग सीधा सरल भाषा में बोले तो कोई भी मंदिर हटाने में कितने बड़े नुकसान हो सकते हैं उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं और उसके कुछ रियल फैक्ट्स सामने रखने की कोशिश करूंगा। कुछ लोगों को इस चीज पे ना इंटरेस्ट होगा और कुछ लोगों को नहीं होगा। तो चलिए आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये एक रियल घटना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इस स्टोरी को तो हर कोई बच्चा जानता होगा। आपने सुना होगा केदारनाथ का जो फ्लड आया था 16 और 17 के बीच में, जो फ्लड आया था 2013 में केदारनाथ में। तो ये कहीं ना कहीं हर कोई जानता है और इसके बारे में बच्चा जानता है कि वो फ्लड में कितने हजारों लोगों की डेथ हुई थी। गांव के गांव डूब चुके थे। कई लोगों की ऐसी रहस्यमयी मौत हुई कि जो आज तक दफन हो चुके संसार के नीचे, जो आज तक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे कई रहस्यों का मैं इन चीजों में बात करना चाहूंगा आज। और मैं उस चीज के कुछ ऐसे पॉइंट्स भी निकालूंगा जो केदारनाथ के है ना, जो फैक्ट्स इन चीजों में कई लोगों से इन चीजों में छुपाया जाता है, ओपन नहीं किया जाता है कि अपनी गलती कोई भी गवर्नमेंट ना दिखा सके, क्योंकि गवर्नमेंट का भी शायद इसमें गलती नहीं है। जो बड़ी बड़ी इन चीजों में कंपनियां काम कर रही है वो इन चीजों को बिलीव कहाँ करती है। हम तो बेशक लिस्टों में पागल आते होंगे मगर उस पागल में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फैक्ट्स हम लोग गिना पाते हैं। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बात है ये 2013 की, जब अलकनंदा नदी में जब ये एक प्रोजेक्ट आया था हाइड्रो पावर प्लांट इलेक्ट्रिक का, इन लोगों को स्टैब्लिश करना था उस नदी में, जिससे कि उसकी कैपेसिटी थी जो 330 मेगावाट का टन का इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए। हुआ क्या कि जब ये प्रोजेक्ट आया तो उसके बीच में रुकावट थी वो देवी, वो शक्ति जो उन लोगों को आंखों में शायद टिक नहीं रही थी। उनका कोई, देखिए सॉल्यूशन तो हर चीज का होता है मगर वो नदी में वो माता का जो दरबार था, धारी देवी का जो दरबार था उसको उनको हटाने का विचार बन चुका था। हटाने के बजाय उसी पे वो बांध यदि काम करते तो हो सकता है वो और भी स्ट्रांग बनता, पर उन लोगों को वो नजर आ चुका था कि हटाना है, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है। देखिए हटाना इतना सरल नहीं होता है। जो हजारों सालों से शक्तियां आ रही हैं उनको हटाना बहुत ही ज्यादा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। उसके रीजंस मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो घर की एनर्जी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपको ग्रोथ कराने में, आपको मिटाने में, आपके हर चीज में। उसी तरह से जो देश की शक्तियां होती हैं वो इस तरह की होती हैं, जो बामन खंडपीठ की महारानी के रूप में और अन्य शक्तियों के रूप में जो बड़े बड़े दरबार हैं, यानी कि 4 धाम हैं, इन सब में इनका भागीदार होता है। ये एक प्रकार के हमारे जिस तरह घर के देवता अलग होते हैं, कुल देवता अलग होते हैं, इस तरह से देश की जो शक्तियां होती है वो इस तरह की होती है। और जो इनसे छेड़छाड़ करता है उसके परिणाम तो आप खुद ही जान पाएंगे कैसे होते हैं। उसको कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना था, उस कंस्ट्रक्शन वर्क में ये रुकावट थी और उस रुकावट के चक्कर में उन लोगों ने जो इस मूर्त को हटाया, क्योंकि हटाया तो तभी जाता है ना जब प्लानिंग पहले से चल रही होती है। और वो प्लानिंग सिर्फ वो ही नहीं कर रहा था, वो प्रकृति भी कर रही थी जो उनको दंड देना चाहती थी। वो प्रोजेक्ट में पहाड़ी लोगों के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने बोला ये प्रोजेक्ट थोड़ा रोक दिया जाए, इस तरह से की हरकतें ना की जाए, पर उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने की कोशिश की। और कंटिन्यू करते करते 2013 में जो 16 तारीख को माता का धारी देवी जो मंदिर था, पुश्तैनी मंदिर था, हजारों सालों से वहीं पे था, पर उसकी मूर्त को वो हटाया 16 तारीख को। और आप भी जानते हैं ये जो फ्लड चल रहा था 15 से लेके 17 के बीच में, ये लगातार जो बारिश का प्रकोप हुआ था वो कहीं ना कहीं उनकी माता की जो मूर्त थी उखड़ने के साथ ही ये इतना बड़ा फ्लड कंटिन्यू चलता रहा। बोल सकते हैं एक तरफ वो इंसान काम कर रहे थे, एक तरफ वो प्रकृति काम कर रही थी जो उसको सब कुछ खत्म करने में लगी हुई थी बलि के रूप में।
मैंने हमेशा बता रखा है कि कोई भी एनर्जी यदि बिगड़ती है तो वो हजारों लाखों में भी बलि ले जाने की ताकत रखती है। उसके लिए ये सब कुछ जीरो है एनर्जी जो वो ले जाना चाहती है। तो आत्मा भी एक एनर्जी का स्वरूप है, इसलिए बोला। और शक्ति का स्वरूप भी कहीं ना कहीं शक्तियां एक दूसरे को ही काट पाती हैं। कहते हैं कि जिस तरह से मछली मछली को खाती है, जानवर जानवर को खाता है, शक्ति शक्ति को खा जाती है, उसी तरह से हजारों लाखों की जो बलि गई वो कहीं ना कहीं उस मुहूर्त के हटने के साथ ही ये सब शुरू हो गया। कुछ लोग बोलेंगे हाँ इन चीजों में अंधविश्वास है, पर ये अंधविश्वास आगे पीछे क्यों नहीं हुआ? मुहूर्त हटने में क्यों उस दिन ये अंधविश्वास क्यों हो रहा? मैं ये कहना चाहता हूं। चलो ठीक है, बहुत लोग के कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग दुनिया देखने के तथ्य हैं अपनी नजरों से, जो संसार स्वयं मनुष्य देखता है संसार को। चलिए ठीक है, मैं आगे बात करता हूं। जैसा कि ये धारी देवी थी, धारी देवी, देखिए बात ऐसी होती है कि कोई भी शक्ति, नाम उसका कुछ भी हो, पर शक्तियों में सभी एक ही होती हैं। जिसका प्रकोप उन लोगों ने देख ही लिया था जो जिनके परिवार के लोगों ये गए थे। पर उनकी गलती क्या थी? जब वो लोग गलती कर रहे थे उस देवी का उखाड़ने में, वहां से अस्तित्व उनको हटाने में, बेशक वो कहीं और जाके ऊपर अलकनंदा नदी में ही ऊपर 660 फीट ऊपर ही उनका स्थान दिया जा रहा था, पर उनकी इच्छा तो पूछनी चाहिए थी। ऐसे कोई व्यक्ति संसार में बहुत लोग हैं जो उनकी एक बार इच्छा पूछ लेते कि इनसे कोई दुर्घटना तो नहीं हो सकती थी। एक बार हाँ या ना में आंसर मिल जाता कि हाँ, उनकी जब इच्छा होती तब उनको उनके प्रेम पूर्वक उनसे स्थापित नई जगह पे करते कि उनकी इच्छा कहाँ है बैठने की, क्योंकि देवी देवता भी अपनी इच्छा के मुताबिक बैठते हैं कि कौन सी शक्ति उठ के यहां से जाके आगे बैठना चाहती है। पर शायद सरकार को ये चीज समझ नहीं आती है। पर यह कहना चाहता हूं कि उसी दिन इसी समय ही ये सारी चीजें ट्रेजेडी क्यों हुई, उधर हटना और इधर बिगड़ना, लोगों की डेथ होना। ठीक है, मैं आप लोगों को इसी बात पे एक रियल चीज बताता हूँ, रियल कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई है और इस जानकारी को मैंने रखी हुई है, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये सच्ची घटना है। एक छोटा सा मंदिर था, मैं एक छोटे से मंदिर की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा मंदिर था शिव जी का, जिसमें एक बाउंड्री के बीच में, मैं उधर का लोकेशन और वहां चीज के बारे में मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेसी में आता है। और एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड माता रानी की कृपा से जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो डिफेंस से आता है, तो वो चीज डिफेंस से भी रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है। तो मैं इस चीज को एक्सप्लोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि वो कौन सी जगह है। पर इसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे, 5 लोग इन्वॉल्व इस तरह के जिसने ऑर्डर दिया उस मंदिर को हटाने का। तो यानी कि ऑर्डर जिसने दिया वो इसमें सम्मिलित हुआ, जो ऑर्डर को फॉलो किया वो भी सम्मिलित थे, जो हटाए उसको तोड़े वो भी सम्मिलित थे। अब हुआ क्या कि जब ये सारी चीजें एक साथ मतलब इन चीजों में अग्रसर हुए तोड़ने के लिए, तो देखिए मैं आपसे पहले ये चीज बता दूं कि चाहे प्रेत आत्मा किसी का भी स्वरूप हो, भोलेनाथ का यदि ज्योतिर्लिंग चाहे छोटा सा भी छोटा यदि स्थापित मतलब हो चुका है, तो जो बीच में आएगा कहीं ना कहीं वो तुरंत एक्शन लिया जाएगा, या फिर संभलने का टाइम दिया जाएगा, या फिर गलती की है तो उसको सुधारने का टाइम मिलेगा, या फिर उसको स्थापित करके कहीं पे नई जगह पे ले जाने के लिए उस व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा कि जो एनर्जी उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रही है। पर ये सारी चीजें बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज के बारे में। हुआ क्या, देखा कि उन लोगों ने जिसने ऑर्डर दिया और बाकी लोगों ने जिसने फॉलो किया तोड़ा। इवन इसमें एक चैन सर्कल की डेथ होना शुरू हुई, जिसने ऑर्डर दिया वो, जिसने ऑर्डर फॉलो किया वो। हाँ, इसमें से सिर्फ एक चीज हुई है कि सिर्फ एक व्यक्ति की इन चीजों में 5 लोगों में से शायद एक की जान बच पाई, बाकी सब इस सभी में मारे गए। शायद उसको इस गलती का संबोध हो गया होगा, या फिर उसने कुछ ऐसा किया होगा, किसी से जानकारी लेके वो अपना प्रोटेक्शन शायद तैयार कर लिया हो कि जो प्रेत आत्मा, जो शक्ति भोलेनाथ की जिस रूप में ऊर्जा बिगड़ी थी वो शायद उसको प्रोटेक्ट कर दी होगी, बच गया होगा। ये रियल घटना है और मेरे सामने बीती हुई है। और उसमें डेथ के सिनेरियो, जो 4 लोग मारे गए थे वो वहीं पे उनकी डेथ हुई थी, उसी के जहां पे उन्होंने ऑर्डर दिए थे उसके पास के इलाके में ही। तो एनर्जी देखिए ये चीज करती है। आप जब तक परमिशन ना ले किसी स्थल को ऐसी तुरंत एक्शन लेके कंस्ट्रक्शन वर्क के नाम पे ना हटाइए। कुछ लोग एनर्जी नॉर्मल तरीके से हट जाती हैं, कुछ नहीं बोलती, तो उसका ये मत सोचिए कि मतलब कि वो बहुत ही शांत एनर्जी है, आपने उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाए और आप विजयी हो गए। ये मत सोचिए क्योंकि एनर्जी टाइम देती है। क्योंकि जब उनका डेथ का जो सिनेरियो था उस मंदिर में हटाने के बाद, वो सब सिनेरियो 1 साल के बाद शुरू हुआ। तो यानी कि वो 1 साल तक उन्होंने टाइम दिया था कि संभल जाओ या फिर मेरे लिए कुछ सोचो या कर दो, शायद किसी ने नहीं सोचा।
और ये सारी चीज़ें जो दुर्घटना हुई उसका परिणाम मैं आप लोगों के सामने रखा। जो मैंने केदारनाथ में जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जो फ्लड के रूप में, तो कहीं ना कहीं वो भी आपसे मैंने शेयर किया इस रियल स्टोरी के माध्यम से कि शक्तियाँ कितनी पावरफुल होती है, किसी का स्थल हटाने में कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि हाँ मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग रियल लाइफ की स्टोरी लोगों की जो मैं आपसे शेयर करता रहूँ, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करिए। जय शक्ति, जय श्री राम।